माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम एक फैक्ट होता है जो घट चुका है या जो बीत चुका है, भले ही वो कुछ देर पहले घटे या वर्षों पहले। घटना घट चुकी ना तो बस वो फैक्ट हो गई, क्योंकि अब उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब उसमें कुछ हो ही नहीं सकता जो बीत चुका है। लेकिन हम उस फैक्ट को, उस घटना को जो घट चुकी है, उसे प्रॉब्लम समझ बैठते हैं और उसी प्रॉब्लम में उलझकर एक मनगढ़ंत स्टोरी बना लेते हैं और किसी न किसी को ब्लेम करने लगते हैं और हमेशा उस स्टोरी को दोहराते रहते हैं, जिससे हम खुद और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लंबे समय तक परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एक छोटा बच्चा छत से नीचे गिर गया, घटना घट चुकी, तो अब ये फैक्ट है या प्रॉब्लम? फैक्ट ही है। पर माय डियर फ्रेंड्स, हम इसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसमें उलझ जाते हैं और मनगढ़ंत स्टोरी बना लेते हैं और फिर ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। बच्चे का पिता अपनी पत्नी से कहेगा कि बच्चे का ख्याल नहीं रखती। पत्नी कहेगी 6 महीने से रेलिंग के लिए कह रही हूँ, पर आप सुनते कहाँ हैं, और ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। और इस कारण, इस ब्लेमिंग के कारण वह अपने आप में खुद परेशान हो जाएंगे, अपने आप को अपसेट कर लेंगे और अपने आप को प्रॉब्लम से घिरा मारने लगते हैं। दोस्तों, बात करें तो जब बच्चा छत से गिरा और इसको हम फैक्ट मानेंगे तो हमारी नजर सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। और दोस्तों, उसका सॉल्यूशन क्या है? तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और फिर जो डॉक्टर को करना होगा वो करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम जितना समय प्रॉब्लम को देखने में, उसको सोचने और उसमें उलझने में बिता देते हैं, उससे चौथाई समय में उसका सॉल्यूशन निकाल कर हम अपने आप को खुशी में डाल सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग 70 to 80% पास्ट की बातों में उलझा रहता है, 90 to 29% फ्यूचर की बातों में लगा रहता है और सिर्फ 1% प्रेजेंट में रहता है। और दोस्तों, प्रेजेंट तो सिर्फ एक पल का है या शायद उससे भी छोटा। उसे संभालना कितना आसान है। जब तक हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, वह पल भी पास्ट में बदल जाता है और फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है। दोस्तों, पास्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। अब सिर्फ प्रेजेंट ही तो बचा है हमें संभालने के लिए। तो दोस्तों, जब हम चाहकर पास्ट और फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते तो दुखी रहने से क्या फायदा? एक व्यक्ति 100वीं मंजिल से नीचे गिरा, 70वीं मंजिल पर किसी ने उससे पूछा, कैसे हो? दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वह व्यक्ति बोला, अभी तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि 100वीं मंजिल पर जा नहीं सकता, वह घटना घट चुकी है और अभी जमीन पर गिरा नहीं हूँ, क्योंकि वह फ्यूचर है। दोस्तों, वास्तव में वर्तमान में तो वह व्यक्ति हवा में तैरने का अविस्मरणीय आनंद ले रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले रहा है, और ये आनंद वो जमीन पर गिरने से पहले तक लेगा और अगले पल जमीन पर गिरकर बिखर कर मर जाएगा। और जब मर ही गया तो दुख कहाँ रहा? दुख तो समाप्त हो गया ना। दोस्तों, ज्यादातर लोग तभी अपने आप को मरा हुआ मान लेते हैं जब वे 100वीं मंजिल से गिरे, और कुछ तो नीचे गिरने से पहले ही फ्यूचर में सिर फटने वाला है। इस घबराहट के कारण हार्ट फेल से मर जाते हैं। दोस्तों, हम अपने प्रॉब्लम को यानी फैक्ट को स्टोरी बनाकर महीनों तक घसीटते रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे अपने साथ किसी खिलौने को पतली सी डोरी से घसीटते रहते हैं। दोस्तों, परेशानी का कारण तो स्टोरी है, ना कि फैक्ट जो घट चुका है। किसी घटना में जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसकी कहानियों को गाने से क्या फायदा, जो सिर्फ हमें दुख देंगे। इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, जो एक पल का है, और हमेशा खुश रहना।